मेरा नाम रोहित पांडे और मेरी जेईई एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 101 भी है। मेरे पापा एयरफोर्स रिटायरी है, अभी एसबीआई पे बैंक में काम करते हैं और मेरी मदर हाउस वाइफ। मैं क्लास 8-9 से मैं बहुत ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरे पेरेंट्स मैंने बात की तो उन्होंने ही मेरे गाइड किया कि मेरे को अभी इंजीनियरिंग परस्यू करनी चाहिए। मेरे दोस्त भी थे बहुत सारे और कि मैं मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और फिर और बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इंजीनियरिंग करना सीख सकता। मेरे पेरेंट्स मेरे को पहले मेडिकल बैकग्राउंड पे देखना चाह रहे थे, या तो आईएएस या यूपीएससी निकालने का उनका ड्रीम था, बट फिर भी मैंने इंजीनियरिंग करना सीख सकता। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो क्लास 9-10 में ही आकाश से जुड़े रहते थे और बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी रहा था। उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया और फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए बिना शर्त मेरा एंट्रेंस आकाश तक करा दिया। क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे मेरे स्कूल में, तो मेरे स्कूल के कुछ दोस्त जो पहले से आकाश को जुड़े हुए थे उन्होंने मेरे को कहा था कि मेरे को भी एंथम देना चाहिए, क्योंकि और एंथम देने से एक क्लैरिटी आ जाती है कि क्या मुझे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जाना चाहिए या मेरे को मेडिकल साइड परस्यू करना चाहिए, तो इससे थोड़ा क्लैरिटी भी मिलती है। मैं कोशिश करता था कि आगे 2 आवर्स पर डे के हिसाब से हर सब्जेक्ट को दूँ और 2 आवर्स का रिविजन के लिए टाइम जुटा दूँ। बस कभी कभी पेंसिल में या इसको कभी ज़्यादा टाइम 2 आवर्स दिया और मेरे को देने पड़ जाता। कभी कभी मेरे को रिविजन में ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता था कि कभी टेस्ट आ गया पास पे, तो फिर तो मोरलेस तो रूल मेरा थोड़ा फ्लेक्सिबल रहा। जब बोर्ड्स का तैयारी में जेईई मेंस प्रिपरेटरी के बाद मैंने टीचर्स को भी कहा था कि मेरे को पूरा अबाउट 1.5 मंथ का मेरे को ब्रेक चाहिए। उस समय मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूरा जेईई से दूर हो गया, मैं कोशिश करता था कि बीच में टाइम निकाल के भर्ती 2 आवर्स 3 आवर्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में रिवाइज करता रहता था ताकि मैं उनको भूल ना जाऊँ। और उसी के साथ ही साथ मेरे कोर्स की तैयारी पूरी उस 1-1.5 महीना में ही की है और उसी के साथ मैंने बोर्ड्स दिए हैं। लास्ट के कुछ 3-4 महीने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और आप केवल टेस्ट पे टेस्ट आपके चल रहे होते हैं। तो मैं बहुत से वही करता कि जितने भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ उसकी मैं अच्छे से एनालिसिस करूँ। मैंने अपना एक अलग से एक रिव्यू बुक बनाया था जिसमें मैं अपने सारे जो भी क्वेश्चन में गलत हो रहे हैं उसको मैं लिखता था और फिर सारे डाउट्स मैं टीचर से पूछता था। कोई भी सवाल में अगर अटक जाता था तो मैं सर से डाउट टाइम ले लेता था और सर से ही पूछता था। मैं अपने डाउट को काफी थॉरली रिव्यू करता था और उन्हीं को बार बार रिविजिट करता रहता था उन 2-3 महीने में। और खासकर जो आपके लिए 2-3 महीने होते उसके खासकर जो मैंने जो पॉजिटिव टेस्ट किए थे उससे मेरे को काफी फायदा हुआ और उसी से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के वो सारे बार बार रिव्यू हो जा रहे थे। तो इससे आइडिया चल जा रहा था कि कौन सा कॉन्सेप्ट तेरा वीक रह गया और इसको वापस से पढ़ने चाहिए मेरे को काफी टाइम पे। मैं कोशिश करता था कि मैं ज़्यादा ब्रेक ना लूँ, क्योंकि आप ये उस समय आपको वो दी करते हैं, आपको 30-4 घंटे आपको एक ही जगह बैठे रहने होते हैं वो फाइनल के। तो इसलिए मैं कोशिश तो करता कि मैं कम से कम ब्रेक लूँ और ज़्यादा ब्रेक भी मेरा ज़्यादा से 15 से 20 मिनट का आता था। कभी मैं फ़ोन में कुछ देख लिया, जनरली मैं फ़ोन अवॉइड करता था आगे के टाइम में, तो उससे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो मैं जनरली फ़ोन नहीं देखता था, बट तो इसलिए मैं ब्रेक में जनरली कुछ खा लेता था, कुछ स्नैक्स ले लेता था, या तो थोड़ा बाहर घूम के आ जाता था, तो थोड़ा नीचे वॉक कर लेता था 10-15 मिनट क्या ना घर से बाहर, बस वही रहता है देखने। जेईई के स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। आपकी मेहनत है और ये देखने से आपको लगेगा कि रिलेटिव एग्जाम है, रिलेटिव ही है, बट आपकी मेहनत ही एट द एंड इम्पोर्टेंट है। आपने अगर अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आपको ऑब्वियस है कि आपको वो रिजल्ट आपको मिलेगा।